जैसा कि संभल में जो घटनाएं हुई थी, सर्वे करने की टीम गई, आज जो है न्यायिक जांच की टीम गई है, लेकिन आज जो है कहीं कुछ नहीं हुआ। आगे वही मैं सोच रहा था कि शाम को पीएमओ से संदेश दिया जाता है उन तमाम गोदी मीडिया के लोगों को, आपके मालिक को, कि कल से ये चलाना और जहां अफजाल मिल जाए कभी मत पूछना कि लहसुन का भाव हम बताएंगे कि लहसुन 400 रुपए किलो है। आप कभी मत ये सवाल करना बेरोजगार नौजवानों के रोजगार के सवाल पर सरकार क्या कर रही है। आप हमेशा पूछना कि नफरत की जो आग लगी हुई है, चाहे मणिपुर में लगी हो और चाहे संभल में लगी हो या कुछ दिनों पहले बहराइच में लगी हो, जहां कहीं भी ऐसी आग लगे उस आग की लवर में घी डालते रहना, घी डालते रहना। आप घी डालो, हम घी डालने वाले नहीं हैं। हमने अपील की संयम बरतिए, वहां के नागरिकों से अपील की, शांति प्रिय नागरिकों से अपील की कि संयम बरतिए। अगर किसी न्यायालय का कोई निर्णय आपको अच्छा नहीं लगता तो आप उसके खिलाफ ऊपर के न्यायालय में अपील करिए। और ऐसा हुआ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस सवाल को सुना और कहीं ना कहीं उनके जो आदेश पारित हुए हैं, व्याख्या हम नहीं करेंगे, लेकिन आदेश जो पारित हुआ है, अब बताइए इससे बड़ा कमेंट क्या हो सकता है। हम होते तो छत पर से कूद जाते। अब कोई बेशर्म है जिसको ये शर्म ना आए कि सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि पावर एंजॉय कर रहे हो तो ऐसा आदेश पारित कर देंगे कि जीवन भर याद रखोगे। ये मामूली बात है, लेकिन यहाँ किसी को शर्म ही नहीं आती। हम बेशर्म लोग हैं, हम सवाल पे सवाल दागे जाएंगे। आग लगाने वाले सवालों से बचिए, आग बुझाने वाले सवाल करिए। मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। सर, अंतिम सवाल है कि जो अजमेर शरीफ की जो बात कही है, जबकि कानून में शायद ये कहा गया कि 1947 के बाद आपसे एक नाम पूछना चाहते हैं। रवीश कुमार का नाम आपने सुना है? जी। रवीश कुमार परसों से कंधे पर एक फावड़ा लेकर के निकल गया है। हमने देखा कहाँ जा रहा भाई, ये किसान हो गए क्या? तो उन्होंने वो फावड़ा कंधे पर रखा और कहा भारत खोदो अभियान की शुरुआत करने जा रहा हूं। मैं भारत की खोदाई करूंगा। वही है, जहां जहां खोद लो, जहां जहां खोद लो। ये आपके गुनाहों को, आपके पापों को छिपा नहीं पाएगी ये तरकीब। जनता जग चुकी है और जनता उस ईवीएम मशीन की बेईमानी को समझ चुकी है और इस देश में वो क्रांति होगी, वो आंदोलन होगा, वो जन आंदोलन होगा कि ये बेईमानी की मशीन हटाई जाएगी और जनता अपनी इच्छा के अनुसार देश को चलाने वालों को, देश में जोड़ने वालों को फिर से सत्ता में लाएगी और नफरत फैलाने वालों को हटाएगी, आग लगाने वालों को हटाएगी। सेंगोल जो है प्रक्रिया, ईवीएम हटाने की प्रक्रिया तो 22 के पहले भी लोगों की थी, लेकिन उस समय लोगों ने ज्यादा पहल नहीं अब किया। और होगी आगे। जब से जगे तभी से सवेरा। अभी महाराष्ट्र में जो हुआ, अभी उत्तर प्रदेश में जो हुआ, इससे तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने तो जवाब में आप जैसे किसी पत्रकार के कह दिया कि जिस दिन हम 80 में 80 लोकसभा जीत जाएंगे तब भी हम ईवीएम को हटाने की बात करेंगे और बैलेट पेपर से जिस व्यवस्था पर, जिस सिस्टम पर जनता का विश्वास न हो, उस सिस्टम को हटा देना चाहिए। सेंगोल जो है संप्रभुता का सिद्धांत है, उस पर आधारित है। क्या सरकार संप्रभु हो गई है? आप व्याख्या दीजिए। हम तो ये कह रहे हैं कि सिंगोल हमेशा से, जब वो अस्तित्व में आए तब राजतंत्र था, तो वो राजतंत्र का दंड विधान की व्यवस्था में वो प्रतीक था कि डंडा देख ले जा, यही सोटा से मार के व्यवस्था चलाई। और आज संविधान के रास्ते से चल रहा। आप संविधान को इसलिए छिपाना चाहते हैं और गोदी मीडिया इसलिए इस पर उस बात को ट्विस्ट करना चाहती है कि उसको यही काम दिया गया है। तो क्या मानते हैं कि सरकार संप्रभु हो गई है? आप जानिए, अभी पूछना क्या है। संविधान की लकीर से हट करके देश में क्या कह रही है सर्वोच्च न्यायालय? क्या कह रहा है बताइए, क्या कह रहा है? पावर एंजॉय करने की बात क्या है? हमको व्याख्या करके बताइए क्या है, बोलिए।
वो तो खुलेआम देश की सर्वोच्च न्यायालय ये बात कह रही है कि आप कानून के रास्ते से काम नहीं कर रहे हो, फर्जी मुकदमे लिख रहे हो और पावर एंजॉय कर रहे हो। पावर एंजॉय कि जिसको आपको डांटना चाहिए, सजा देना चाहिए, वो आपकी पीठ ठोक के प्रमोशन दे रहा। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ऐसा आदेश पारित होगा कि जिंदगी भर याद रखो। इलाहाबाद में छात्र गिरफ्तार इतने क्यों रही है? छात्र की योजना, छात्रों के आंदोलन को दबाने के लिए इन लोगों ने छात्रों से समझौते का नाटक किया। आज भी बहुत से छात्र बंद हैं, लेकिन वो इलाहाबाद है और इलाहाबाद में पूर्वांचल का पानी है, वहां आंदोलन कुचला नहीं जा सकेगा, दबाया नहीं जा सकेगा। आप देखिएगा छात्र अपना हक और अधिकार प्राप्त करने के लिए सड़क पर फिर उतरेगा। सर, सांसद जी, महाराष्ट्र में शपथ का डेट तो क्लियर हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री का पता नहीं है। बीमार हैं, सुना है कि बुखार आ गया। 104 डिग्री बुखार है एक नाथ शिंदे को, और जब एक नाथ शिंदे जैसे नेता को बुखार आ जाएगा तो सरकार कैसे बनेगी? यही बुखार पार्लियामेंट में भी आ गया है। आप लोग उसको मत दिखाइएगा, आप लोगों को मना किया गया है। कहां गया वक्फ वाला बिल? कहां गया बताओ, कहां गया? वहां खुल्लम खुल्ला बुखार आ गया और यहां आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी ने और आदरणीय नीतीश कुमार ने बैक गियर लगा दिया, गाड़ी बैक चलने लगी।